मेरे शौहर लतीफ़ जब ट्रांसफ़र होकर रामगढ़ रेलवे स्टेशन आए तो बहुत खुश थे, क्योंकि छोटे से गांव से शहर आना उनकी देरीना ख्वाहिश थी। उनकी ड्यूटी स्टेशन के सिग्नल कीबन पर थी। लतीफ़ ने एक दिन मुझे बताया था कि रामगढ़ में उनके वालिद स्कूल के हेड मास्टर थे। इसी स्कूल में उन्होंने भी तालीम पाई। यूं लतीफ़ का बचपन यहाँ गुजरा। रामगढ़ से उनकी बहुत सी पुरानी यादें वाबस्ता थीं। लतीफ़ की आदत थी कि वो खुशगवार मूड में होते तो खूब बातें करते, वरना खामोश ही रहते या किसी सोच में डूबे रहते। शादी के इब्तिदाई दिनों में उनकी आदत से मैं वाकिफ़ न थी, लिहाजा उनको खामोश देखकर बातें करने की कोशिश करती। वो हूँ हाँ करके टाल देते तो मैं दिल महसूस कर रह जाती। बलाखिर समझ लिया कि उनको बेवजह डिस्टर्ब करना दुरुस्त नहीं। वो इस तरह और ज़्यादा खामोश हो जाते या फिर बेदिली से बातें करने लगते, तब मेरा दिल और परेशान हो जाता। जब बीवी अपने शौहर के मिजाज को समझ जाए और ऐसी बात न करे जिससे उसके जीवन साथी को उलझन हो, तो ज़िंदगी सुकून से गुजरती है। ये निकता समझकर मैंने भी उनकी तौजा ज़बरदस्ती अपनी तरफ मबजूल करने की कोशिश छोड़ दी। यूं भी औरत और मर्द की तरजीहात मुख्तलिफ होती हैं। बाहर की जो फिक्रें मर्द को सताती हैं, बीवी को उनसे आगही नहीं होती। हो सकता है उनकी ड्यूटी सख्त हो, नींद पूरी न होती हो, या जिस अफसर के मातहत हों वो सख्त मिजाज हो। मुलाजमत में कई तरह की दफ्तरी फिक्रें होती हैं। बस ये सोचकर मैंने अपने दिल को मुतमईन कर लिया, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करते थे और मेरा हर तरह से ख्याल भी रखते थे। फिर मुझे उनके खामोश रहने से क्या मसला था। वो औरतों की तरह हर वक्त कई तरह की बातें नहीं कर सकते थे। ये उनका मिजाज था। उनकी ड्यूटी हसास थी। कभी दिन भी रात की ड्यूटी होती। इस रात भी मालगाड़ी आने वाली थी। वो मुझे बताकर गए कि आज रात में देर से आऊंगा, तुम मेरा इंतजार मत करना। मैं दिन भर के काम काज से थक गई थी। रात होते ही बस्तर पर लेट गई